हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस लेक्चर सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया गया है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स फाइंड करने के लिए अगर आपको पूछा गया है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स या सॉल्यूशन हम फॉर्मूला मेथड से किस तरह से निकालेंगे, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। हाउ दिस फॉर्मूला मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द सॉल्यूशन और टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था ना। वो जो फॉर्मूला है, आई विल रिपीट सम पोर्शन हियर। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट मीन्स इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, या अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दिया हुआ है, तो पहले उस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लेके आने के बाद इसके ऊपर से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर से आपको क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, लीनियर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू नोट डाउन करना है। क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यानी क्या, यू हैव टू नोट डाउन द वैल्यू ऑफ a, linear coefficient means you have to note down the value of b, and constant means you have to note down the value of c. That means you have to note down the value of a, b and c. ये तीन वैल्यूज आपको नोट डाउन कर लेनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर से। Once you will note down the value of a, b and c, what you have to do here, you have to use the formula. Now the formula किसके लिए लिखोगे? अगर यहाँ पे देखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास द वेरिएबल इज x वेरिएबल है, तो फॉर्मूला किसके लिए लिखोगे? x के लिए फॉर्मूला लिखोगे, एंड द फॉर्मूला इज -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac divided by twice a. This is the formula which is used to get the roots of your quadratic equation. Now quadratic equation के हमेशा आपको दो रूट्स मिलेंगे। दो रूट्स कौन कौन से मिलेंगे? जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे साइन है हमारे पास प्लस और माइनस, तो एक रूट फाइंड करते समय लेट अस कंसिडर दैट कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका फर्स्ट रूट मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ x1 से। तो x1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला रूट निकालने के लिए साइन लेंगे हम प्लस, देन अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। तो a, b और c की वैल्यूज अगर आप पुट कर देते हो तो आपको यहाँ पे फर्स्ट रूट मिल जाएगा। एंड सेकंड रूट किस तरह से मिलेगा? द सेकंड रूट इज कैलकुलेटेड एज x2 इज इक्वल्स टू -b, ऑलरेडी है। अभी सेकंड रूट निकालते समय अभी यहाँ पे साइन लेना है आपको माइनस, पहली बार लिया था हमने प्लस, नाउ वी हैव टू टेक इट माइनस, तो माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। तो फिर से a, b और c की वैल्यू पुट डाउन कर देनी है और आपको दूसरा रूट मिलेगा। सो यू विल गेट बोथ द रूट्स x1 एंड x2। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस मेथड से आपको रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर के तीन प्रॉब्लम्स हमने इसके पहले के वीडियोस में देखा हुआ है। नाउ टू हैव द मोर प्रैक्टिस ऑन दिस फॉर्मूला मेथड, in today's video I will consider the next three problems. So now these problems I will take from the problem set 2.4 of your textbook. So let us consider the problems and we are trying to get the solution of these problems. So let us proceed for one quadratic equation is given to you. That quadratic equation is 5m² minus 4m minus 2 that is equals to 0. So this problem is from your problem set. Now as you can see here, you are given the quadratic equation. How to identify the quadratic equation? Here the variable used is m and the highest power or the degree of this m is 2. That means it is your quadratic equation. Now if you can see here, this quadratic equation is in the standard form.
स्क्वायर वाला टर्म है, दैट इज क्वाड्रेटिक टर्म प्रेजेंट है, लीनियर टर्म इज ऑल्सो देयर एंड कांस्टेंट इज ऑल्सो देयर, बट द डिफरेंस इज वेरिएबल इज m. Generally we consider the standard form of this quadratic equation as ax square plus bx plus c, that is equals to 0. So we consider the standard quadratic equation in variable x, but here instead of the variable x the variable m is given. तो यहाँ पे आपको confusion नहीं होना है, तो इसमें क्या कर देना है आप लोगों को कि m वेरिएबल दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर से अभी आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू नोट डाउन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. तो क्या कर देना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करना है. सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा आपको, आपको ए बी और सी की वैल्यू मिला लेना है. ठीक है, you have to get the value of a, you have to get the value of b and you have to get the value of c. Now a means what, a is nothing but your quadratic coefficient. quadratic coefficient कौन सा रहेगा हमारे पास, वेरिएबल का स्क्वायर वाला जो टर्म है वो रहता है हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है हमारे पास 5m², तो ये जो a की वैल्यू रहेगी, दिस a वैल्यू इज 5. व्हाट अबाउट द b, लीनियर टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है दैट इज नथिंग बट योर b. तो हियर b इज -4 एंड c इज द कांस्टेंट, तो यहाँ पे c हमारे पास -2 है. राइट, सो वंस यू विल नोट डाउन द वैल्यू ऑफ a b एंड c, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला टू गेट द रूट्स. नाउ द फॉर्मूला मेथड से क्या हमारे पास, हमने देखा हुआ है कि बाय फॉर्मूला मेथड व्हाट वी विल डू हियर, नोट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. फॉर्मूला किसके लिए लिखेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे हम m के लिए, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, m है. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. So once you will write down the formula, simply put the values of a, b and c, you will get the solution of the given quadratic equation. So put the values here. So therefore m is equals to, put the value of b is -4, तो यहाँ पे मिलेगा -4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² मीन्स -4 का स्क्वायर -4, a is what, a is 5 and c is -2, so divided by twice a, so 2 into 5. So after putting the values, simplify the values. So therefore m is equals to minus of -4 is +4 plus or minus square root of -4 का स्क्वायर it is 16, then 5 4s are 20, 20 into -2 -40, minus of -40 is +40 हो जाएगा ये. So divided by 10. Now here again I can simplify this as m is equals to 4 plus or minus square root of 16 plus 40 is 56 divided by 10. Now we have to separate this. इसको हमको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है. Now किस तरह से सेपरेट करेंगे देखिए. Now what I will do here, I will write down here the same equation. Therefore m is equals to, I can write down this as 4 plus or minus. Now this 56 can be simplified. 56 can be written as under root of, that is 4 multiplied by 14. इसको लिख सकते हैं 4 multiplied by 14, that will give you 56 divided by 10. इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अंडर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट योर 2 और स्क्वायर रूट के अंदर में लिख दूंगा मैं 14. सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज m इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, तो इसको बाहर ले लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 10. नाउ एज आई हैव सेड यू, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज 2 रूट्स. तो इसको क्या कर देना, अभी आपको सेपरेट कर देना है. सेपरेट किस तरह से करेंगे देखिए. देयरफॉर सबसे पहले लिखेंगे हम पहला रूट, तो m1 इज इक्वल्स टू, तो जब हम m1 निकालते हैं क्या करेंगे हम 4
पहले बार क्या लेना है, फर्स्ट रूट निकालते समय साइन लेना है आपको प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 10। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो देयरफॉर इफ 2 कैन बी टेकन कॉमन, अगर मैं यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो इट कैन बी टेकन कॉमन, दैट इज 2 into, यहाँ पे 2 कॉमन लेते थे, यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 10। तो 2 5 10, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो m1 कैन बी रिटर्न एज, इट कैन बी रिटर्न एज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज माई वन ऑफ द रूट, एक रूट मुझे ये मिलेगा, राइट? नहीं, एंड दूसरा रूट मैं बोल देता हूँ m2। m2 किस तरह से मिलेगा, देखिए m2 इज इक्वल्स टू 4। अभी इस इक्वेशन के ऊपर से पहला रूट निकालते समय हमने प्लस लिया था, अभी सेकंड रूट निकालते समय क्या लेना है, माइनस। तो माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 10। तो वैसे ही करना है सिंप्लीफिकेशन। m2 इज इक्वल्स टू 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो 2 रहेगा माइनस अंडर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 10। So 2 5 10, so therefore m2 can be written as, that is 2 minus under root of 14 divided by 5. So this is nothing but your second root. So first root I have got as a m1, that is 2 plus under root of 14 divided by 5, and second root I have got, that is m2, that is 2 minus under root of 14 divided by 5. So in this way, by using the formula method, you can find out the solution of the given quadratic equation. Now let us solve the next problem. The next problem given to you is y square plus 1 divided by 3y, that is equals to 2. So this problem is given to you. Now again, if you can see here from this problem, we are having the quadratic term, we are having the linear term, and we are having the constant. But this constant is present at the right hand side of equal to sign. So क्या कर लेना, इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए एक तो काम कर सकते हैं कि आप दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आ सकते हो, या डायरेक्टली आप जो b मिलेगा 1/3 आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हो। बोथ आर करेक्ट। तो क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इस 2 को सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ और इस इक्वेशन को बना लेता हूँ, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 1/3 y। 2 को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा -2, दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक टर्म इज देयर, लीनियर टर्म इज देयर, कांस्टेंट इज आल्सो देयर, और इक्वल टू के बाद में हमारे पास 0 भी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने के बाद क्या कर लेना है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर देना है और a, b और c की वैल्यू आपको मिला लेना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे a, b और c की वैल्यू लिखता हूँ, लेकिन इसके पहले आपको सेंटेंस लिखना है कि कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, या y वेरिएबल है तो आप y के भी टर्म में लिख सकते हो, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिलेगा यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू, देखिए a इज इक्वल्स टू, a क्या रहता है, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक टर्म मेरे पास ये है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट रहेगा तो a इज 1। b कितना मिलेगा यहाँ पे, लीनियर टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज द लीनियर कोएफिशिएंट, तो दिस लीनियर कोएफिशिएंट इज 1/3 एंड c इज इक्वल्स टू कितना दिया है, c इज इक्वल्स टू -2। तो a, b और c की वैल्यू आपको नोट डाउन कर लेना है। वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, you have to write down the formula. Now in this quadratic equation your variable is y, so I will write down the solution for y. So y is equals to -b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by twice a. I will write down the formula. After writing the formula, just you have to put the value of a, b and c. So go on putting the values of a, b and c. तो y is equals to -b, तो कितना मिलेगा, -1/3 आएगा यहाँ पे, राइट, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो b कितना है हमारे पास, 1/3 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज -2। अभी पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, तो 2 और a इज 1, तो 2 × 1। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू
सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आता है देखिए, तो 1/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा देखिए, ये आएगा 1/3 का स्क्वायर मिलेगा मुझे 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 2 माइनस 8, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये आएगा मेरे पास 8, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अगेन आई विल सिंप्लीफाई दिस, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 प्लस माइनस राइट, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म का एलसीएम ले लेता हूं मैं 9 राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 1 प्लस 72, तो ये मिलेगा मुझे 73। सो अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे। अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 1/3, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1/3 और अंडर रूट ऑफ कितना मिलेगा मुझे 73 डिवाइडेड बाय 2 राइट। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 प्लस और माइनस 1/3 अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 2। तो वंस यू विल गेट दिस वैल्यू, नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, नाउ यू हैव टू गेट द 2 रूट्स। तो 2 रूट्स कैसे मिलेगा, सबसे पहला रूट्स लेता हूं मैं, y1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सबसे पहला रूट y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, मैंने क्या बोला था प्लस माइनस है तो पहले प्लस लेना है, तो 1/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 2 राइट। नाउ गो ऑन सिंप्लीफाइंग, तो y1 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 1/3 में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मिलेगा मुझे -1 प्लस यहाँ से मिलेगा मुझे 73 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/3 3 को मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ तो हो जाएगा 6, तो y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज माई फर्स्ट रूट, ये सबसे पहला रूट बन जाएगा। एंड सेकंड रूट कैसे मिलेगा आपको, y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस लिया था तो अभी क्या करना है आपको माइनस ले लेना है, तो यहाँ पे मिलेगा -1/3 माइनस 1/3 अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से देखिए। सो देयरफॉर y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी मैं 1/3 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 को मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ तो ये कितना बनेगा मुझे, y2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज माय सेकंड रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आएंगे। तो थर्ड प्रॉब्लम आई विल कंसिडर एंड get it fast so that we can save our time. Now let us go for the third problem very quickly. The third problem here I consider that is 5x square plus 13x plus 8 that is equals to 0. Again this problem is from your practice set, right? Now as you can see here, this is again the quadratic equation. The variable is x, the highest power is 2. So this is the quadratic equation. Already all the terms they are given to the left hand side of the equal to, so this is in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसके ऊपर से आपको a, b और c की वैल्यू निकाल लेना है। तो व्हाट आई विल राइट डाउन हियर, दिस इज द गिवन इक्वेशन, कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट आई विल गेट हियर, आई विल गेट a इज इक्वल्स टू 5, c then b is equals to, this is the linear coefficient, so this is 13 and c is equals to 8, constant term, right? Once you will get the value of a, b and c, you have to apply the formula. So as the variable given is x here, we will write down the formula for x. So x is equals to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by twice a. So I will put here, so therefore x is equals to, put the values of a, b and c. So minus b to minus 13 plus and minus under root of 13 square minus 4, a is 5 and c is 8. So divided by twice a. So therefore this x is equals to
x is equals to a here is 5. A here is 5. So therefore minus 13 plus or minus under root of 13 square. 13 square is 169, right? Minus 5 4s are 20. 20 into 8, that is 160, divided by 5 2s are 10. So therefore this x can be written as minus 13 plus or minus under root of 169 minus 160 is 9. So therefore divided by 10. So that will give you x is equals to minus 13 plus or minus 3 divided by 10. Square root of 9 is 3. So here I have got the equation of the variable. Now we have to get the two roots. ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो आपको दो रूट्स मिलेंगे. तो दो रूट्स, पहला रूट क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू माइनस 13. पहले रूट के लिए आपको प्लस साइन लेना है, सो प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10. तो ये मिलेगा आपको, दैट इज x1 इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 3, दैट इज माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10. सो देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो पहला रूट मिला है आपको माइनस 1 एंड दूसरा रूट के लिए क्या करेंगे हम, ये साइन माइनस लेंगे तो माइनस 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10. सो देयरफॉर दिस x2 कैन बी रिटन एज माइनस 16 डिवाइडेड बाय 10 और यू कैन राइट डाउन x2 इज इक्वल्स टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5. माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5. सो दिस इज नथिंग बट सेकेंड रूट. सो फाइनली यू कैन राइट डाउन द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन इज x equals to minus 1 and x is equals to minus 8 divided by 5. So students, hope you have understood all the three problems that we have taken today. अगर आप लोगों को अगर इस तरह के प्रॉब्लम समझने में अगर कोई भी दिक्कत है तो यू कैन पोस्ट यूर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा. तो फ्रेंड्स, आई होप that's all for today. So please like and share my videos. And अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है सो दैट मैं जो रोज की वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.